अस्सलामुअलैकुम। वो जो हिमालय की बर्फानी चोटियों से चांदी की लकीर बनकर उतरता है और हमारी प्यासी धरती की रगों में जिंदगी का लहू बनकर दौड़ता है, वो जिसके सीने पर दुनिया का अजीम तरीन नहरी निजाम नक्श है, मगर जिसका बूढ़ा किसान आज भी आसमान की तरफ देखकर एक एक बूंद के लिए सिसकता है, वो जो बिखर जाए तो सैलाब बनकर हस्ती बस्ती बस्तियों को मिट्टी के ढेर में बदल देता है, और अगर रूठ जाए तो बंजर जमीन का सीना चाक करके किसान का दम घोंट देता है, वो जिसकी शाहरग पर सरहद पार से डैमों के जहरीले खंजर ताने गए हैं, मगर उसके अपने निगहबान मसलहतों की चादर ओढ़े ख्वाबे खरगोश में सोए हैं, सो रहे हैं। जहालत का अंधेरा जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों की बका की आखिरी लकीर है। जी हाँ, ये है पानी की वो खामोश जंग जिसका वाहिद मैदान मेरा और आपका पाकिस्तान है। माय डियर लिसनर्स, हम फख्र की दस्तारें पहनकर कहते हैं कि हमारा नहरी निजाम लाजवाब है, लेकिन हकीकत का जहर इससे कहीं कड़वा है। हमारी नहरें आज टूट फूट कर अपनी मौत का नोहा पढ़ रही हैं। डैमों से निकलने वाला 60% पानी किसान के खेत तक पहुंचने से पहले ही रास्ते की धूल चाट जाता है। किसान के हिस्से में सिर्फ वो 40% बूंदे आती हैं, बस चंद कतरे बाकी हैं, जो उसे जिंदा तो रखती हैं मगर खुशहाल नहीं होने देती। क्या ये किसान की किस्मत है? मेरी फसलें बर्बाद हो गईं, या इंतजामिया की नाअहली? माय डियर लिसनर्स, अब जरा दुश्मन की चाल देखिए। भारत आलमी कवानीन को पैरों तले रौंद कर हमारे दरियाओं का गला घोंट रहा है। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए कि अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने दिल्ली के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है। चीन ने भारत के दरिया ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया का अजीम तरीन डैम बनाने का ऐलान किया है। तो भारत की बौखलाहट जीतनी थी, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि भारत चीन से मिलने वाले इस जख्म का बदला पाकिस्तान के प्यासे किसान से लेना चाहता है। वो समझता है कि अगर उसका पानी रुका तो वो हमारा पानी रोककर हमें कब्रिस्तान में बदल देगा।
अगर हमने आज नए डैम ना बनाए और अपनी नहरों को पुख्ता ना किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ नहीं करेंगी। हमें मसलहतों से निकलकर छोटे और बड़े डैमों का जाल बिछाना होगा। अगर किसान के खेत को पानी मिलेगा तो मुल्क में अनाज होगा और खुशहाली होगी। सुन लो ऐ ऐवानों में बैठने वालों, किसान की खामोशी को उसकी कमजोरी ना समझना। जिस दिन पाकिस्तान का किसान मुत्तहिद हो गया और एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो गया, उस दिन तुम्हारे इक़्तिदार के ऐवान लफ्ज उठेंगे। भारत को भी ये पैगाम पहुंचा दो कि ये दरिया हमारी शाहरग है और शाहरग पर हाथ रखने वालों का अंजाम क्या होता है, तारीख गवाह है। याद रखो, तारीख गवाह है कि सल्तनतें तख्त गिरने से नहीं बल्कि प्यासा मरने से मिट जाया करती हैं। पानी सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाप नहीं, ये कौमों की गैरत और बका का निशान है। अगर आज हमने अपने पानी की हिफाजत ना की तो कल तारीख हमें एक ऐसी कौम के तौर पर याद रखेगी जिसने समंदरों के करीब रहकर भी प्यास के हाथों खुदकशी कर ली थी। जागो पाकिस्तान, जागो।